लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने कहा है कि एनएसए अजीत डोवल की पाकिस्तान को चेतावनी, दुनिया के लिए संदेश साफ है, भारत कड़ा प्रहार कर सकता है। अब नाजरीन यहां से साउथ एशिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत सामने आती है और एनएसए अजीत डोवाल के मुताबिक इंडिया रिस्क लेने और जरूरत पड़ने पर हार्ड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये साफ भारत के दुश्मनों को एनएसए अजीत डोवाल का ये मैसेज है। अजीत डोवाल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। आप मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो नहीं कहा जाता। जब भी बात डिफेंस और मिलिट्री टेक की आएगी तो इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। भारत दुनिया की बड़ी फौजी ताकतों में शुमार होता है। उसके पास बहुत बड़ी फौजी अफरादी कुव्वत, बड़ी दिफाई सनत, न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम्स, वेपन्स, जंगी तैयारे, जंगी बहरी जहाज और आबदोजें मौजूद हैं। इंडिया के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि फ्रेंच राफेल। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन रशियन S-400 ट्रियूम्फ एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है और उनका मिलिट्री बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। भारत अपनी मकामी दिफाई सनत को भी तेजी से बढ़ा रहा है ताकि मुस्तकबिल में ज्यादा से ज्यादा फौजी सामान मुल्क के अंदर तैयार किया जा सके। 114 नए राफेल की डील की है, जिनमें से कि कुछ एक फेज में आने हैं, कुछ इंडिया में तैयार होने हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है। अब भारत का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीस की प्राइस पर अपनी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात की है। साथ ही इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को किस तरह धूल चटाई, इस बारे में भी बात की और भविष्य के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान को सख्त चेतावनी जारी की है। दरअसल डिस्कवरी की नई डॉक्यूमेंट्री में अजीत डोभाल ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को लेकर बेहद सख्त संदेश दिया था। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति तैयार की। पहलगाम में जब आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों का खून बहाया तो पूरा देश गुस्से से उबल उठा था। हर हिंदुस्तानी चाहता था कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को ऐसा जवाब मिले जिसे वे लंबे समय तक याद रखें। डोभाल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरी तैयारी और सटीक रणनीति थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को भी दोहराया कि गुनाहगार चाहे जमीन में हो, आसमान में या पाताल में, उन्हें ढूंढकर खत्म किया जाएगा। आज एनएसए अजीत डोवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पहले इंटरव्यू में एक एक्सक्लूसिवली और एक्सट्रीमली क्लियर मैसेज दिया है भारत की जनरोसिटी और टॉलरेंस को लेकर। उन्होंने कहा है कि भारत की जनरोसिटी और टॉलरेंस को वीकनेस समझना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है। और एनएसए अजीत डोवाल के मुताबिक इंडिया रिस्क लेने और जरूरत पड़ने पर हार्ड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये साफ भारत के दुश्मनों को एनएसए अजीत डोवाल का ये मैसेज है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनएसए अजीत डोवाल ने सिर्फ रेट्रिक नहीं किया, उन्होंने 88 आवर्स ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन किया। पहलगाम टेरर अटैक से लिंक्ड एनिमी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना, जिस तरह से पूरा उन्होंने विस्तार पूर्वक ये सब बताया कि कैसे इस ऑपरेशन में सारे आतंकी ठिकानों को तहस नहस करके, नहस्तो नाबूद करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत ने आतंकवाद को दिया है। तो आज का बड़ा सवाल ये कि क्या ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक परमानेंट शिफ्ट का सिग्नल है? क्या अब भारत का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीस की प्राइस पर अपनी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही भारत पाकिस्तान को IWT जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको लेकर भी भारत का मैसेज साफ है कि भाई खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकते। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको शांति बरकरार रखनी पड़ेगी। तो इस पर हम आगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ में उमेश जी भी मौजूद है, उनको भी इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, आज मैं शाम में जब टीवी देख रही थी तो ये ब्रेकिंग में एनएसए अजीत डोवाल का ये स्टेटमेंट आ रहा था और बड़ी ब्रेकिंग में उसको दिखाया जा रहा था कि एनएसए अजीत डोवाल ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और क्लियर वार्निंग भारत के दुश्मनों को दी है कि भारत जो है वो किसी भी तरह के इस तरह की कोई भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है और भारत की जो उदारता है उसको हल्के में ना लिया जाए।
तो कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ इससे मैसेज दुश्मनों को निकल के जा रहा है? अंबर जी, देखिए, आज पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है, हम उसको ऐसे पार्टीशन, हॉरर्स ऑफ पार्टीशन दिवस मनाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज सुबह वो ट्वीट करके बताया भी था। और आप ये देखिए कि ये जो नासूर है पाकिस्तान, ये हमेशा के लिए क्रिएट किया ब्रिटिश ने, और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रोकने के लिए इनको क्रिएट किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि आज के एड्रेस में उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला किया, उन्होंने शी जिनपिंग की तारीफ की। तो एक तरह से ये जो सेलिब्रेशन था ये एंटी इंडिया सेलिब्रेशन था। उन्होंने वहां पर एक स्मारक भी इनॉग्रेट किया, ये इसको बोलते हैं यादगार फतेह, जो ऑपरेशन सिंदूर में ये क्लेम करते हैं कि हमने भारत के ऊपर फतेह हासिल की है। तो वो स्मारक जो है, मेरे ख्याल से अगले ऑपरेशन सिंदूर में उसको ध्वस्त करना भी जरूरी है, ताकि ये जो स्मारक है एक तरह से इनका मजाक बनाया जा सके। देखिए, इनका जनरल जो है वो एक बंकर में जाके छुप के गीदड़ के जैसे जाके बैठा हुआ था। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो जब हमला कर रही थी, तो इससे पहले इन्होंने अपने परिवारों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूके भेज के इन्होंने उनको सेव कर लिया था। ऊपर से आसिफ मुनीर की फैमिली को तो यूएस वीजा भी मिल चुका है। वो बात अलग है कि आज के पाकिस्तान के डे सेलिब्रेशन में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, वो है मरियम नवाज, और वहां पर भी आसिफ मुनीर जो है मरियम नवाज के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे। अम्मा जी, सबसे बड़ी बात है कि अब अजीत डोभाल ने भी बोल दिया है कि अगली बार हमारी जो दरियादिली है उसको आप हमारी वीकनेस मत समझिए। हम जब चाहें आपको एक तरह से नेस्ता नाबूद कर सकते हैं, और ये क्लियरली एक चेतावनी है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। और सबसे बड़ी बात है, चाइना ने भी मस्ती की थी कुछ दिन पहले। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर उन्होंने मैप्स के अंदर अब उनका नाम चेंज किया, एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर की ट्राई की थी। भारत दुनिया की बड़ी फौजी ताकतों में शुमार होता है। उसके पास बहुत बड़ी फौजी अफरादी कुव्वत, बड़ी दिफाई सनत, न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम्स, वेपन्स, जंगी तैयारे, जंगी बहरी जहाज और आबदोजें मौजूद हैं। भारत अपनी मकामी दिफाई सनत को भी तेजी से बढ़ा रहा है ताकि मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा फौजी सामान मुल्क के अंदर तैयार किया जा सके। भारत की एक और बड़ी ताकत उसकी आबादी और इंसानी वसाइल हैं, जबकि उसकी नेवी भी बहरे हिंद में एक अहम स्ट्रेटेजिक फोर्स है। इसीलिए भारत दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स में अपना एक मकाम रखता है। और नाज़रीन, यहाँ एक सवाल लाजमी बनता है, अगर भारत दुनिया की टॉप 5 फौजों में शामिल है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है?